जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप सुपर 30 क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, तो आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन यह है कि विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है, क्या राजनीतिक अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विधि के सामने समानता का अधिकार जो है वो नागरिक अधिकार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 17। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में छुआछूत से संबंधित बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमारे छुआछूत से बात कही गई है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान दिया गया। तो इसका जो मतलब होता है अस्पृश्यता निषेध का भी मतलब होता है छुआछूत से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमारे अस्पृश्यता निषेध के अंतर्गत के लिए बात कही गई है। तो अगला जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन ये है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता जो है तीनों जो है भारतीयों के लिए ये समानता जो है सुनिश्चित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। इसका जो है सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हमारे सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। ये भिन्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 19, क्योंकि जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद जो है 15 है ये समानता के अधिकार में आते हैं, और जो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो जो है इसका जो है डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 19 हमारे निम्नलिखित अनुच्छेद के भिन्न वर्ग में आता है, क्योंकि ये जो है समानता के अधिकार में आते हैं और ये स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो इसकी जो 6 प्रकार के हमारे स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 के तहत, जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 6 स्वतंत्रताएं आती है हमारे अनुच्छेद 19 के तहत। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है इसमें समानता का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से लेकर 30 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात कही गई है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अनुच्छेद जो 19 में हमारे सभी स्वतंत्रता की बात कही गई है वह निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। भारतीय निवासियों के लिए है, भारतीय निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, केवल
भारतीयों के लिए, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारे प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कही गई है। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सभी अधिकार कौन है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सभी अधिकार कौन है। तो इसके बाद जो आ जाता है हमारा जो नागरिकों से संबंधित स्वतंत्रता है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की भी स्वतंत्रता नहीं है हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो करेक्ट इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर हमारा जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आधारित में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस आधारित अधिकार पर निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भाषण स्वतंत्रता पर। भाषण स्वतंत्रता पर जो है हमारे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 12 का। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी इज द करेक्ट आंसर। हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये जो है बात कही है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद जो है 21। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अनुच्छेद जो है 14 में है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी में जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 30 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी इज द करेक्ट आंसर। फिर 16 जो है हमारा आ जाता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 24। क्योंकि जो है हमारा अनुच्छेद जो है हमने इसमें बताया इस क्वेश्चन में कि जो है 23 से 24 तक इसमें शोषण के बारे में बात कही गई है। तो इसमें जो हमारा आ जाता है 23 और 24। तो जो 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित होता है तो इसका जो अनुच्छेद है 24, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखाने अथवा किसी भी काम में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 14 वर्ष से कम वाले बच्चे को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी कारखाने या किसी भी कंपनी में आप काम नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 20, अनुच्छेद जो है 20 में कहा गया है। अनुच्छेद जो है 20 में कहा गया है कि जो एक से
एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 20, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, 25 से लेकर 30 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, 25 से लेकर 30 तक। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या कहा है। अनुच्छेद जो है 25 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया थी। समानता का अधिकार, तो 14 में कहा गया अनुच्छेद 14 में संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है धर्म की स्वतंत्रता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात कही हुई थी। इसका जो है सी हो जाएगा सही आंसर, इसका सी हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, अनुच्छेद 25 के तहत। फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 30, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई थी। इसका जो है सी इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो हमारे जो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 30 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 30 में संवैधानिक उपचारों के बारे में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, अनुच्छेद जो है 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के बारे में बात कही गई है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वह है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक उपचारों का। हमारा जो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी इज द करेक्ट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, मौलिक अधिकार। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है यह है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, रीट द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे हम समादेश भी या रीट कहते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यह है कि और लास्ट जो है क्वेश्चन कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेबियस कार्पस। फिर बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हुआ है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। उत्प्रेरण, परामर्श, प्रतिषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आज का जो हमारा टॉप जो है 30 जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। तो फिर इसके बाद हम अपने किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।